हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? क्या हाल है? तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वैल्यू एडेड टैक्स। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो वेट। क्या लेके आए हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम उस पर क्या भरते हैं? टैक्स भरते हैं। हम छोटी से छोटी चीज कोई भी, अगर हम एक टॉफी भी लेके आते हैं उसके भी पीछे लिखा होता है इन्वॉल्व ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब हम हर छोटी से छोटी चीज पे क्या भर रहे हैं? टैक्स। आजकल ये टैक्स हमें एक बड़ा सारा नाम सुनने को मिलता है, जीएसटी। क्या मिलता है? जीएसटी। इस फॉर्म में हम टैक्स भर रहे हैं। किसी पे 5% भरना होता है, किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी पे 28%। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीज के हिसाब से अलग अलग हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो आज हम वही देखेंगे इस टैक्स का हमें क्या, कैसे भरते हैं, कितना भरना पड़ेगा, और क्वेश्चंस जब इस पे दिए होते तो कैसे निकालते हैं। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले तो हमने देखा था, हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, फिर हमने डिस्काउंट वाला पढ़ा। इनका लिंक देखते हैं, इससे क्या निकलता है और इनका क्या यूज हो सकता है वैल्यू एडेड टैक्स में। देखो बेटा, हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमने देखा था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दोनों चीजें थी हमारे पास। और इसमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये क्या कर रहे थे? ये इनके बीच में रिलेशन बिल्ड कर रहे थे। क्लियर है? अब ये दोनों डिपेंड किस पे करते थे? सीपी पे। ये देखा हमने। फिर हमने पढ़ा डिस्काउंट। डिस्काउंट में दो चीजें हमारे पास आई, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्या चीजें आई? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। इनको कौन कनेक्ट कर रहा था? डिस्काउंट परसेंट। और ये डिपेंड किस पे कर रहा था? मार्क प्राइस पे। तो हमने देखा ये दोनों चीजें सीपी पे डिपेंड कर रही थी, मार्क प्राइस पे ये डिपेंड कर रहा था। लेकिन सेलिंग प्राइस को अकेला सा छोड़ दिया इन्होंने। तो सेलिंग प्राइस पे कौन डिपेंड करेगा हमारा? इस पे डिपेंड करेगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये डिपेंड किस पे करेगा? सेलिंग प्राइस पे। मतलब जो भी हमें वैट निकालना है वो हमेशा किस पे निकलेगा? सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। क्लियर है बच्चे? अगर ये सेलिंग प्राइस पे निकलेगा तो मतलब हमें इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिएगा? हमें सेलिंग प्राइस का तो पता होना चाहिए, है या नहीं? और अगर हमें वैट का परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट टैक्स लगा, तो बेटा वैट बाई सेलिंग प्राइस इनटू में 100। देखो हमने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाला, वहां भी क्या करते थे? जो निकालना है वो नीचे क्या था जिसपे चीजें डिपेंड करती थी? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 आता था, लॉस बाई सीपी इंटू 100 था, डिस्काउंट परसेंट में डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100 था। मतलब जो निकालना है वो जिसका परसेंटेज नीचे क्या आएगा वो जिस पे डिपेंड करता है, और मल्टीप्लाई में 100। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो, अब हमें ये तो पता चल गया कि वेट परसेंट निकलता किस पे है और वेट डिपेंड किस पे करता है? सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? लेकिन अब बात ये आई कि सर ये ठीक है, डिपेंड करता है तो हम इसी से निकाल लेंगे। इनका क्या रिलेशन है इससे? इनका भी रिलेशन है बेटा। देखो इसमें मेन रिलेशन किसका आएगा? हमारा मार्क प्राइस से। जो हमारा मार्क प्राइस है ना, जो एमआरपी होता है, उससे आएगा। अब जब तक सवाल में याद रखना कैसे चीजें अलग अलग होंगी, कैसे पहचान पाएंगे सर कौन सा सेलिंग प्राइस है? क्योंकि चीजों पे लिखा होगा कि किसी आर्टिकल पे 50 रुपए लिखा है और वो मैंने 57 रुपीज में खरीदा, तो बताओ मैंने कितने टैक्स भरा? अब आपको सेलिंग प्राइस तो नहीं दिया। सेलिंग प्राइस आप सोचोगे अरे सर उसने तो 57 में खरीदा, तो ये तो उसका सीपी हो गया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो रही है चीजें। सेल्स टैक्स कब लग रहा है हमारा? ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है कब लग रहा है? जब हम किसी दुकानदार से चीज खरीदते हैं। हम तो खरीद रहे हैं लेकिन अगला तो बेच रहा है ना, अगले के लिए तो वो सेलिंग प्राइस है या नहीं? अब टैक्स इस सेलिंग प्राइस पे लगेगा। हमें जो पे करना है उसमें तो सेलिंग प्राइस होगा और साथ में वैट होगा, और जो हम पे कर रहे हैं वो तो क्या होगा? फाइनल पे प्राइस होगा। क्या होगा? फाइनल पे प्राइस, कि टैक्स लगने के बाद वो चीज हमें कितने रुपए में मिल रही है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब देखो, अब इसका क्या फर्क पड़ रहा है मार्क प्राइस का? तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है।
जब तक क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट का जिक्र नहीं है, जब तक क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट नहीं दिया गया है, तब तक जो भी वो चाहे लिस्ट प्राइस हो, चाहे वो मार्क प्राइस हो, चाहे वो सेलिंग प्राइस हो, सभी किस में काउंट होंगे? सेलिंग प्राइस में काउंट होंगे। सभी किस में काउंट होंगे? सेलिंग प्राइस में। अरे देखो उस पे जो लिखा है, अगर हम कोई छूट नहीं दे रहे तो उतने में तो बेचेगा अगला में, वही तो बन गया उसका सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो जब तक डिस्काउंट परसेंट का कोई भी जिक्र नहीं है, वो चाहे लिस्ट प्राइस बोले, मार्क प्राइस बोले, एमआरपी बोले, कुछ भी बोले, वो सब हमारे लिए क्या माना जाएगा? सेलिंग प्राइस माना जाएगा। क्लियर है? अगर डिस्काउंट परसेंट दे दिया तो बेटा मार्क प्राइस ही रहेगा, और हम मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट की मदद से क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। देखो मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट की मदद से हम क्या निकाल लेंगे? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस होगा, वेट परसेंट होगा, तो हम फाइनल पे प्राइस भी निकाल पाएंगे, हमें कितना पे करना है। समझ में आ रहा है इनका लिंक क्या है, ये चीजें क्यों लिखी गई थी? तो बेटा इसीलिए कहता हूं सबसे पहले प्रॉफिट लॉस वाली इसको क्लियर करो अपने को, उसके बाद में जब ये क्लियर होगा तो आपको डिस्काउंट बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। क्लियर है? और अगर डिस्काउंट समझ आ गया तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि चीजों को समझना आसान होगा। हमें तो पता है सेलिंग प्राइस पे ढूंढना है, लेकिन क्वेश्चन में तो मार्क प्राइस लिखा हुआ है, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। जब तक डिस्काउंट परसेंट का जिक्र नहीं है, तब तक ये मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, एमआरपी सारे किस में काउंट होंगे? सेलिंग प्राइस में काउंट होंगे। ठीक है मेरे बच्चों? तो जो बच्चे ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप पहले प्रॉफिट लॉस को क्लियर कीजिए, उसके बाद डिस्काउंट वाले को क्लियर कीजिए, और फिर आप इस वीडियो पे आना, ताकि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ आते जाए। क्लियर है मेरे बच्चों? तो इन चीजों को उठा के साइड में लिख देते हैं, और इस पे क्लियरिटी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों? तो देखते हैं पहला सवाल। तो बच्चों हमारा पहला सवाल है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹9,700। ये उसका क्या है? प्राइस है। अभी इसमें चेक करेंगे ये उसका मार्क प्राइस बनेगा या सेलिंग प्राइस बनेगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इसके बारे में गिवन है। कहता है इफ द वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट ऑफ 6% इज टू बी चार्ज ऑन इट। अगर इसके ऊपर वैट कितना चार्ज किया जाएगा? 6%। हाउ मच वन हैज टू पे टू बाई द टीवी। कि अगर कोई इंसान ये टीवी लेना चाहता है जिसका प्राइस तो ये है और इस पे इतना टैक्स लगेगा, तो उसे कितना रुपया पे करना पड़ेगा दुकानदार को? उसे फाइनली क्या पे करना पड़ेगा ये टीवी अपना करने के लिए? क्लियर है? तो देखो फाइनल पे प्राइस में हमें क्या क्या चाहिएगा? हमें सेलिंग प्राइस चाहिएगा, और हमें क्या चाहिएगा? वैट। क्या चाहिएगा? सेलिंग प्राइस और वैट। तो देखो इसमें जो प्राइस है, इसमें डिस्काउंट का कोई भी जिक्र नहीं है। अगर डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, मतलब जो इसका प्राइस है वही इसका सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? बेसिकली सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 9,700 रुपीज। क्लियर है? हमारे पास वेट कितना है? तो हमारे पास वेट क्या है? 6%। किसका? इस प्राइस का। तो मैं लिख दूंगा 6% ऑफ 9,700 रुपीज। ये क्या है हमारे पास? वेट। ये जो 6% वेट है, ये इसी का तो 6% है ना। क्लियर है? तो हमारे पास वेट कितना हो गया? ये हो गया। तो 6% हटेगा तो डिवाइड में क्या आएगा? 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 9700। क्लियर है? तो इसको करेंगे तो 6 7 जा 42, 4 और ये 54 और 58। क्लियर है? तो ये इतने रुपए हमारे पास क्या आ गया? वेट। ये टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। किस पे? इस फ्रिज की जो कीमत है इस पे। तो उसे फाइनली क्या पे करना पड़ेगा? तो हम यहां लिख सकते हैं फाइनल पे प्राइस। तो उसमें क्या क्या शामिल होगा? सेलिंग प्राइस और वैट। तो देखो ये तो उसकी कॉस्ट थी, और ये उसने क्या उस पे किया? वैट पे किया। तो ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा 10,282 रुपीज। अगर उसे ये टीवी खरीदना है तो उसे फाइनली जो शॉपकीपर है उसे कितना पे करना पड़ेगा?
10,282 रुपीज, तब जाके टीवी उसको मिलेगा। क्लियर है? तो देखो हमें क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि हमें निकालना क्या है और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अगर हम इस चीज पे काम करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए टफ नहीं होने वाला है। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं अगला सवाल। तो बेटा हमारा अगला सवाल है, अमन बोट ए शर्ट फॉर ₹374.50 रुपीज। अमन ने एक शर्ट कितने रुपए में खरीदी? 374.50 रुपीज में, विच इंक्लूड 7% वेट। अब ये जो है ना, ये उसका सेलिंग प्राइस नहीं है, ये उसने इतने रुपए देके शर्ट को खरीदा है, मतलब ये उसका क्या है? फाइनल पे प्राइस। और इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें वेट भी इंक्लूड है। तो वेट और सेलिंग प्राइस दोनों मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है? फाइनल पे प्राइस बनता है। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, कि उसका पहले क्या प्राइस था जो दुकानदार हमसे कह रहा था कि इतने रुपए में शर्ट बिकेगी और जो टैक्स है वो आपको ऊपर देना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसका जो लीस्ट प्राइस हमें वो निकालना है। बेसिकली हमें क्या निकालना है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। हमें गिवन नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं लेट सेलिंग प्राइस x रुपीज। क्या मान लिया मैंने? x रुपीज मान लिया। या इसको हम और आसान बनाना चाहें तो इसे क्या मान सकते हैं? मैंने उसे 100 यूनिट माना। क्या माना? 100 यूनिट। क्लियर है? मैं रुपीज नहीं मान सकता क्योंकि रुपए जरूर नहीं, फिर 100 रुपए मानेंगे तो उसके हिसाब से ये तो आएगा ही नहीं। तो मैं इसे यूनिट के फॉर्म में मान के चल रहा हूं, बाद में इसे हम रुपए से कंपेयर कर देंगे। क्लियर है मेरा बच्चों? या आप चाहो तो x मान के करोगे तो भी सेम आने वाला है। 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज वाला मामला है, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो देखो मैंने सेलिंग प्राइस क्या माना? 100 यूनिट। अब इस पे वेट कितना है? ये है 7% ऑफ 100 यूनिट। हाँ या नहीं? तो इस पे कितना लग रहा है? 7% हटेगा तो डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 100, तो कितना आ गया हमारे पास? 7 यूनिट आ गया। ये 7 यूनिट क्या है? हमारा वेट। तो अब फाइनल पे प्राइस क्या है हमारा? वो क्या बन गया हमारा? सेलिंग प्राइस प्लस में वेट। तो 100 प्लस 7 कितना बन गया? 107 यूनिट बन गया हमारा। क्लियर मेरे बच्चों? तो अब देखो फाइनल पे प्राइस हमारे पास 107 यूनिट भी है, फाइनल पे प्राइस हमारे पास रुपए में भी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। क्या कि 107 जो यूनिट है ना, किसके इक्वल है? वो हमारा 374.50 के इक्वल है। क्लियर है? तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो 1 यूनिट क्या आएगा? 374.50 और इसको 107 से डिवाइड कर देंगे हम। क्लियर है? और हमें निकालना क्या है? हमें तो लीस्ट प्राइस निकालना है। वो हमने क्या माना था? 100 यूनिट। तो बेसिकली हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 100 यूनिट की वैल्यू। तो वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कि जो 1 यूनिट की वैल्यू उसको मैं 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसको 100 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें पॉइंट था, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे पॉइंट के नाम का क्या आएगा? 1 और आगे 2 डिजिट है उसके नाम का 20। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो एक बार मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि लिखने में दिक्कत ना आए अपने। आ रही है बात समझ? अब क्या होगा? 100 से 100 हो गया। क्लियर? अब देखो इससे काटो 1, ये 3 में दिख रहा है तो कितने पे चला जाएगा? 3। 107 को 3 पे करेंगे तो कितना आएगा? 321। और 374 में से 21 जाएगा तो इसको देखो 74 में से 21 गया तो ये बच गया हमारा 53। और ये क्या बच गया हमारा? इसके पीछे 5 है तो ये 5 पे चला जाएगा और लास्ट में 0 है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? 350 रुपीज वैल्यू आ गई। वो किसकी वैल्यू आई? 100 यूनिट की। और 100 यूनिट हमने किसे माना था? सेलिंग प्राइस को। तो फाइनली हमारा जो इसका लिस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना आ गया? 350 रुपीज। क्लियर है प्यारे बच्चों? आ रहा होगा समझ? अगर आप इसे x मानते तो क्या होता? यहाँ आपने x यूनिट माना होता,
फिर आप 7% ऑफ x करते तो वो क्या आता, 7x/100 आता। फिर हम फाइनल पे प्राइस में x प्लस 7x/100 को ऐड करते तो वो क्या आता, 107x/100 आता। उसको भी जब सोल्व करते तो भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे वो आएगा। मैंने 100 यूनिट इसलिए माना क्योंकि परसेंटेज में था और मेरे लिए निकालना आसान हो गया। जब आप x में 7x/100 जोड़ोगे तो आपको एलसीएम लेना होगा और बहुत सारी चीजें हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। जितना हो सकता है आसान बना के पढ़ना है हमें। क्लियर है मेरे बच्चों? तो आ गया होगा समझ। तो देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, A mobile is available for rupees 13,440 inclusive of VAT। ये जो प्राइस है वो इस प्राइस पे अवेलेबल है, हम खरीद सकते हैं। इसके अंदर वैट भी क्या है, शामिल है। कहता है इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज रुपीज 12,000, अगर उसी मोबाइल का ओरिजिनल कॉस्ट जो स्टार्टिंग में कॉस्ट था बिना वैट के वो कितना है हमारे पास, 12,000। हमसे पूछा फाइंड द रेट ऑफ वैट, हमें बताना है इस मोबाइल पे कितना वैट जो लग रहा है, कितना वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं इसको। देखो वैट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है क्या, फाइनल पे प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये क्या है हमारा फाइनल पे प्राइस। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेंगे बाहर। तो फाइनल पे प्राइस क्या है उस मोबाइल का, 13,440। क्लियर है बच्चों? और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब उसका ओरिजिनल जो प्राइस था वो क्या था, उसका सेलिंग प्राइस था, उसी पे तो वैट लगा, वो कितना था, 12,000। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैट। वैट क्या होता है, फाइनल पे प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि वैट परसेंट निकालना है तो उसके लिए हमें वैट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है बच्चों? अगर वैट और सेलिंग प्राइस दोनों मिल गए फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सेलिंग प्राइस है, वैट और निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करना होगा कि 13,440 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 12,000। क्लियर है बच्चों? तो कितना आ गया हमारा, 1,440 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा, वैट। अब क्या निकालना है इसका, वैट परसेंट। क्लियर है बच्चों? तो कितना आएगा, जो वैट नीचे सेलिंग प्राइस और मल्टीप्लाई में 100। बेटा ये फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे हो जाने चाहिए, उसी के बाद आप डायरेक्ट चीजों को निकाल पाओगे। और कंपटीशन एग्जाम में तो अगर चीजें आती तो इतना लिखना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना है दिमाग में कि इसमें से घटाएंगे क्या आएगा, उसको डिवाइड करेंगे। आपको सोल्व भी नहीं करना, आप विद इन 30 सेकेंड्स इन सवालों को कर पाओगे। क्लियर है मेरे बच्चों? तो 3 जीरो से कट गई हमारी 3 जीरो, और 12 से कितना होता है 144। तो कितना आ गया हमारा वेट परसेंट, 12%। क्लियर है? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको देखना है जो पूछा गया है उस सीढ़ी पे, उस छत पे चढ़ने के लिए हमें कितनी सीढ़ियों से जाना होगा, सिर्फ उन पे ध्यान देना है और चीजों को करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? तो देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, अभिषेक परचेज्ड ए कार विद ए मार्क प्राइस ऑफ रुपीज 2,10,000। क्लियर है? अभिषेक क्या करता है, एक कार को परचेज करता है जिसका मार्क प्राइस कितना है, 2,10,000 रुपीज। क्लियर? एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो बेटा इस क्वेश्चन में डिस्काउंट का जिक्र आया है, तो ये जो प्राइस है ना, ये उसका सेलिंग प्राइस नहीं है, ये उसका मार्क प्राइस है फिलहाल। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस और डिस्काउंट से क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद ही सोचना है इस पे मेरे लिए क्या, कौन सी चीज क्या है। क्लियर है? तो ये उसका मार्क प्राइस और ये क्या है उसका डिस्काउंट परसेंट। कहता है वैट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, और अब इसी पे वैट कितना लग रहा है, 10%। देखो डिस्काउंट भी दे रहा है 5%, लेकिन 10% उस पे वैट भी चार्ज हो रहा है। कहता फाइंड द अमाउंट अभिषेक हैज टू पे टू बाय द कार, कि अभिषेक को कितना फाइनली कितना पे करना पड़ेगा उस कार को खरीदने के लिए। मतलब बेसिकली हमें निकालना क्या है, फाइनल पे प्राइस। फाइनल पे प्राइस कब निकलेगा, जब सेलिंग प्राइस और वैट होगा। क्लियर है? अब सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, वो आएगा मार्क प्राइस और डिस्काउंट से। ये देखो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं क्या आएगा।
तो हमारे पास मार्क प्राइस कितना दिया गया है 2,10,000 रुपीज, क्लियर है। और हमारे पास डिस्काउंट परसेंट कितना है, ये है हमारे पास 5%। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो ये आएगा मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100, क्लियर है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 2,10,000 इंटू 95/100, तो 2 जीरो से कटेंगे 2 जीरो, तो देखो 2 जीरो तो ये वाले हो गए हमारे पास। 21 5 से कितना होता है 105 10, और 21 9 से हो गया हमारा 189 और ये 199, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया कितना 1,99,500। ये हमें क्या करना होगा, ये उसका का सेलिंग प्राइस है। अब जो वेट चार्ज होगा वो किस पे होगा, वो इस पे नहीं होगा 2,10,000 पे, वो इस पे होगा 1,99,500 पे, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखो हमारे पास वेट क्या आएगा, देखो सेलिंग प्राइस तो आ गया, फाइनल पे प्राइस के लिए वेट भी चाहिए, तो वेट क्या है, वेट है 10% ऑफ क्या 1,99,500, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसका 10% निकालूंगा तो परसेंट के नाम का नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये आ गया हमारा, तो 2 जीरो से कट गए 2 जीरो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 19,950 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा वेट आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अब इसे को कितना पे करना पड़ेगा फाइनली इस कार को लेने के लिए, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है प्लस जो उस पे वेट चार्ज हो रहा है वो उसे देना होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 5 और ये आ गया 14 1 18 और 1 19 1 10 और 1 11। ये देखो इतने रुपए अभिषेक को पे करने पड़ेंगे उस कार को अपना बनाने के लिए, कितना 2,19,450, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस पे वैल्यू एडेड टैक्स पे हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं, आप भी क्वेश्चंस को इनको करिए, और भी जो क्वेश्चंस आपकी बुक में इससे रिलेटेड है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसकी नॉलेज होना पहले बड़ा जरूरी है। तो बेटा पहले दोनों वीडियो से गो थ्रू होना, उसके बाद आप इसे सोल्व करोगे तो आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, क्लियर है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।